दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार मदरसा संशोधन विधेयक 2024 के बारे में। जब से यह संशोधन विधानसभा में पारित हुआ तब से लेकर अब तक कई तरह की चर्चाएं राजधानी से लेकर गांव तक हो रही है। कई तरह के अफवाह भी फैल रहे हैं कि सरकार मदरसों को बंद करने की साजिश रच रही है। ये भी चर्चाएं हो रही है और अफवाह उठ रहा है कि नीतीश सरकार भाजपा के साथ मिलकर मदरसों को खत्म करना चाहती है। जब इस तरह के सवाल आने लगे तो हमने भी सोचा क्यों नहीं आज इसी पर हम स्टडी करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है यह विधेयक। इस विधेयक को लाने के पीछे की सरकार की मंशा क्या है। दोस्तों, पहले ये जान लीजिए कि बिहार में कितने मदरसे हैं। जो डाटा है उसके अनुसार टोटल 4000 के करीब बिहार में मदरसे संचालित हैं। इसमें अनुदानित मदरसे जो हैं 1942 जो गवर्नमेंट से अनुदान लेकर चलते हैं उनकी संख्या 1942 है। ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें तो तमाम मदरसों को मिलाकर करीब 4 लाख। ठीक है। अब इन मदरसों में आलिम व फाजिल की भी पढ़ाई होती है, एमए और बीए भी है। तो आप ये भी जान लीजिए कि 15 जिलों में स्नातक स्तर के 23 मदरसे हैं। स्नातक यानी बीए जिसे आलिम कहते हैं। ठीक है। इसी तरह के पीजी स्तर के यानी फाजिल के 13 मदरसे हैं बिहार में, जो गवर्नमेंट की रूल रेगुलेशन के तहत चलते हैं। अब आइए ये जाने कि ये विधेयक क्या है, विधेयक को लाने के पीछे की मंशा क्या है। दोस्तों, यह स्पष्ट है कि यह विधेयक अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम छात्र छात्राओं की बेहतरी के लिए है। बच्चे केवल दीनी तालीम ही क्यों लेंगे, दुनियावी तालीम यानी साइंस क्यों नहीं पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स क्यों नहीं पढ़ेंगे, प्रोफेशनल कोर्स क्यों नहीं करेंगे। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए यह बिल लाया गया है। इससे आपको जान लीजिए कि सरकार के इस बिल से मदरसों का स्टेटस बढ़ेगा, मदरसों का स्टेटस बढ़ेगा और छात्र छात्राओं में बेहतर करने की ललक पैदा होगी। आप मजहबी तालीम हासिल करते हैं, दीनी तालीम हासिल करते हैं, करते रहिए, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। इसके अतिरिक्त आपको साइंस, मैथमेटिक्स या और भी हालात के अनुसार जो सब्जेक्ट हैं वो पढ़ने के लिए आपको मौका दिया जाता है। तो इस मौके का स्वागत होना चाहिए, न कि अफवाहों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए कि सरकार की अच्छी यह पहल है कि स्कूलों के साथ साथ मदरसों में भी अब शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आएगी और यहाँ से भी यूपीएससी और बीपीएससी करने के लिए छात्र आगे निकलेंगे, कंप्यूटर भी सीखेंगे, अन्य जो भी वोकेशनल कोर्स होता है वो भी पढ़ेंगे। तो ये अच्छी पहल है। भाई, आप दीनी तालीम हासिल करते रहिए, उससे किसी को एतराज नहीं है। लेकिन दीनी तालीम के साथ, इन मजहबी तालीम के साथ वक्त क्या कहता है, हालात क्या कह रहा है, इस पर भी आप नजर रखिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बच्चे साइंस पढ़ते हैं मदरसे का, हालांकि एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, कई जगहों से खबरें भी आती है कि बच्चे एनसीईआरटी की किताबें पढ़ते हैं, लेकिन अब सिलेबस में बेहतरीन तरीके से साइंस, मैथमेटिक्स या और दीगर जो सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, उसे समाहित किया जाएगा। तो ये अच्छी पहल है। ठीक इसी तरह की स्थिति संस्कृत विद्यालयों की है।
बिहार में भी संस्कृत विद्यालयों के बच्चे आधुनिक शिक्षा हासिल करेंगे। जो पहले से वो पढ़ रहे हैं पढ़ें, उसमें किसी को कोई एतराज नहीं है, और उसके साथ वे साइंस यानी मॉडर्न शिक्षा भी हासिल करेंगे। भंग मदरसा बोर्ड, संस्कृत बोर्ड आयोग को भंग करने का फैसला सरकार ने ले लिया है। जब बोर्ड भंग हो जाएगा तब सचिव स्तर के अधिकारी उसकी देखरेख करेंगे। पूर्व में विशेष निर्देशक पद के अधिकारी देखरेख करते थे। ठीक है दोस्तों, तो यही है संशोधन विधेयक में खास, कि बच्चों में बेहतर करने के लिए ललक पैदा हो। यूं कहें कि शिक्षा के क्षेत्र में, मदरसों में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आएगी। सोच भी अपनी बदलनी होगी। केवल दुनियावी दीनी तालीम से कुछ होने वाला नहीं है। आप लीजिए दीनी तालीम, शौक से लीजिए, मजहबी तालीम शौक से लीजिए, लेकिन इसके साथ साथ जमाने के अनुसार, समय के अनुसार अपने को बनाइए। समय क्या कह रहा है, दुनिया कहाँ जा रही है, इसको भी आप देखिए और सरकार के इस फैसले का आप स्वागत कीजिए, खैर मकदम कीजिए कि यह ऐतिहासिक फैसला सरकार का है कि बच्चे अब साइंस अनिवार्य रूप से पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स अनिवार्य रूप से पढ़ेंगे, वाणिज्य अनिवार्य तौर पर पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि शिक्षा से संबंधित, मदरसों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।